हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है क्यों सहम गया था डंपी। रंजीत ने एक फाइल खोली और पत्रों पर सरसरी नजर डाली तो उसे हर पत्र की लिखावट में अपने 9 वर्षीय बेटे डंपी की भोली सूरत नजर आ रही थी। आंसुओं को रोकने का प्रयत्न करते हुए वो कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और सोचने लगा कि जब तक डंपी मिल नहीं जाता वो दफ्तर का कोई काम ठीक से नहीं कर सकेगा। पिछले 7 दिनों से उसके घर में चूल्हा नहीं जला। अड़ोस पड़ोस के लोग और सगे संबंधी जो भी खाने का सामान लाते उसे ही थोड़ा बहुत खिला पिला जाते थे। रंजीत घर जाने की छुट्टी लेने के लिए अपने अफसर के कमरे में अभी पहुंचा ही था कि फोन की घंटी बज उठी थी। रंजीत, तुम्हारा फोन है, बॉस ने उससे कहा था। रंजीत ने लपक कर फोन उठाया तो दूसरी तरफ पुलिस अधीक्षक सुमंत राय बोल रहे थे। रंजीत, कहाँ हो तुम? डंपी मिल गया है, तुरंत पुलिस स्टेशन चले आओ। थाने पहुंचते ही रंजीत बेटे को देखकर बोला, डंपी, मेरे बच्चे, कहाँ चले गए थे तुम? सुमंत, किसने अगवा किया था मेरे बच्चे को? रंजीत डंपी को गले लगाने के लिए आगे बढ़ा तो वो छिटक कर दूर जा खड़ा हुआ। मैं कहीं नहीं गया था पापा, मैं तो शुभम के घर में छुपा हुआ था, मुझे किसी ने अगवा नहीं किया था। पर तुम पड़ोस के घर में क्यों छुपे थे? रंजीत का स्वर आश्चर्य में डूबा था। इसीलिए कि मैं जीना चाहता हूँ। आप और मम्मी तो उस रात ही मुझे चाकू से मार डालना चाहते थे। वो तो मैंने अपने स्थान पर तकिया लगाकर अपनी जान बचाई थी। डंपी रोते हुए बोला तो रंजीत ने एक पल को पत्नी की तरफ देखा, फिर अपना सिर पकड़कर बैठ गया। ऐसा नहीं कहते बेटा, भला कोई मम्मी पापा अपने बच्चे को मार सकते हैं? शैलजा डंपी को अपनी बाहों में लेने के लिए आगे बढ़ी। पता नहीं मम्मी, पर उस दिन तो आप दोनों ने चाकू से मुझे मारने की योजना बनाई थी। डंपी अब सिसक कर रोने लगा। बहुत हो गया ये तमाशा, अब एक शब्द भी आगे बोला तो इतनी पिटाई करूंगा कि बोलती बंद हो जाएगी। रंजीत बच्चे द्वारा किए गए अपमान को सह नहीं पा रहा था। मुझे पता है, इसीलिए तो मैं आपके साथ रहना नहीं चाहता हूँ। डंपी सिसक रहा था। आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ था कि बच्चा इतना डरा हुआ है? दादी माँ के इस सवाल पर रंजीत, शैलजा और डंपी के सामने उस रात की तमाम घटनाएं सजीव हो उठी। अचानक जोर की चीख सुनकर नन्हा डंपी जाग गया था। जब अंधेरे की वजह से उसकी कुछ समझ में नहीं आया तो वो घबरा कर उठ बैठा था। धीरे धीरे अंधेरे में जब उसकी आंखें देखने की अभ्यस्त हुई तो देखा कि पलंग के एक कोने पर बैठी मम्मी सिसक रही थी। मैं तो इस दिन रात की किचकिच से इतना दुखी हो गया हूं कि मन होता है आत्महत्या कर लूं। रंजीत ने तौलिए से हाथ मुंह पोंछते हुए कहा था। चलो, अच्छा है, कम से कम एक विषय में तो हम दोनों के विचार मिलते हैं। मैं भी दिन में 10 बार यही सोचती हूँ, मैंने तो बहुत पहले ही आत्महत्या कर ली होती। बस डंपी का मुंह देखकर चुप रह जाती हूँ कि मेरे बाद उसका क्या होगा। शैलजा भरे गले से बोली थी। ये कौन सी बड़ी समस्या है? पहले डंपी का काम तमाम कर देते हैं, फिर दोनों मिलकर आत्महत्या करेंगे। कम से कम इस नरक से तो छुटकारा मिलेगा। रंजीत तीखे स्वर में बोला था। ठीक है, अच्छे काम में देरी कैसी, मैं अभी चाकू लाती हूँ। और क्रोध से कांपती शैलजा रसोई घर की ओर लपकी थी। रंजीत उसके पीछे पीछे चला गया था। इधर दिसंबर की ठंड में भी डंपी पसीने से नहा गया था। कुछ ही दिन पहले टेलीविजन पर देखा भयंकर दृश्य उसकी आंखों में एकाएक तैर गया, जिसमें एक दंपत्ति ने अपने 3 बच्चों की हत्या करने के बाद आत्महत्या का प्रयास किया था। डंपी को लगा कि उसने यदि शीघ्र कुछ नहीं किया तो कल तक वो भी टेलीविजन के पर्दे पर दिखाया जाने वाला एक समाचार बनकर रह जाएगा। उधर रसोई घर से शैलजा और रंजीत के झगड़े के स्वर तीखे होते जा रहे थे। डंपी फौरन उठा और अपने स्थान पर तकिया लगाकर उसे रजाई उड़ा दी। सामने पड़ा एक पुराना कंबल लेकर वो पलंग के नीचे लेट गया। भय और ठंड के मिले जुले प्रभाव से डंपी अपने घुटनों को ठोड़ी से सटाए वहीं पड़ा रहा। आधी रात तक लड़ने झगड़ने के बाद रंजीत और शैलजा थक हार कर सो गए थे, पर डंपी, उसकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। ये तो बड़े खतरनाक लोग हैं,
माता पिता हैं तो क्या हुआ, उसे तो मार ही डालेंगे। इन लोगों के साथ रहना खतरे से खाली नहीं है। कुछ ही देर में कमरे में खर्राटों के स्वर गूंजने लगे थे। डंपी को अपने ही माता पिता से वितृष्णा होने लगी। वैसे तो बड़ा प्यार जताते हैं, पर अब दोनों में से किसी को भी होश नहीं है कि मैं कहाँ पड़ा हूँ। सुबह उठकर रंजीत जब ड्राइंग रूम में आया तो डंपी को तैयार बैठा देखकर चौंक गया। बड़ी जल्दी तैयार हो गए तुम। जल्दी कहाँ पापा, 7 बजे हैं। रोज तो कितना भी जगाओ उठने का नाम नहीं लेते, और आज अभी से सज धज कर तैयार हो गए। रंजीत अखबार पर नजर गड़ाए हुए बोला था। शायद आपको याद नहीं है पापा, मेरी परीक्षा चल रही है। डंपी ने याद दिलाया था। ठीक है, जाओ, पर खाने का क्या इंतजाम करोगी? तुम्हारी मम्मी को तो सोने से ही फुर्सत नहीं मिलती। कोई बात नहीं पापा, मैंने नाश्ता कर लिया है। मैं चलता हूँ, नहीं तो बस छूट जाएगी। कहते हुए डंपी घर से बाहर निकल गया था। डंपी, ओ डंपी। लगभग 2 घंटे बाद शैलजा की नींद खुली तो उसने बदहवासी से बेटे को पुकारा था। डंपी बाबा तो मेरे आने से पहले ही स्कूल चले गए, कामवाली ने शैलजा को बताया। और साहब, वो भी अपने दफ्तर चले गए। मैंने नाश्ते के लिए पूछा तो कहने लगे कि रहने दो, कैंटीन से मंगाकर खा लूँगा। उन्हें घर का खाना कब भाता है, वो तो कैंटीन में खा लेंगे, पर डंपी, वो बेचारा तो पूरा दिन भूखा रह जाएगा। कम्मो, तू जल्दी से कुछ बनाकर टिफिन में रख दे, तब तक मैं तैयार हो लेती हूँ। शैलजा टिफिन लेकर स्कूल पहुंची तो आया ने गेट पर ही रोककर टिफिन ले लिया था। मैं एक बार अपने बेटे डंपी से मिलना चाहती हूँ, शैलजा ने अनुरोध भरे स्वर में कहा था। उसके लिए तो आपको दोपहर की छुट्टी तक इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ाई के समय में अभिभावकों को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, आया ने बताया। शैलजा आया को टिफिन पकड़ाकर लौट आई थी। घर पहुंचते ही कम्मो ने बताया था कि डंपी बाबा के स्कूल से फ़ोन आया था। अभी वहीं से तो मैं आ रही हूँ, घर पहुंचने से पहले ही फ़ोन आ गया। ऐसा क्या काम आ पड़ा? उसी समय फ़ोन की घंटी बज उठी। शैलजा ने लपक कर फ़ोन उठाया तो उधर से आवाज़ आई थी। आप डंपी की मम्मी बोल रही हैं ना? जी हाँ, आप कौन? मैं स्कूल की प्रधानाचार्य बोल रही हूँ। आप ही कुछ देर पहले डंपी के लिए टिफ़िन दे गई थी, लेकिन आपका बेटा डंपी आज स्कूल आया ही नहीं है। क्या कह रही हैं आप? डंपी तो आज सुबह 7 बजे ही घर से स्कूल के लिए चला गया था। वहां ना पहुंचने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। देखिए, मेरा काम था आपको सूचित करना, सो कर दिया। आगे जैसा आप ठीक समझें। और फोन रख दिया गया था। शैलजा की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। डंपी गया तो गया कहाँ? वो दोनों हाथों में सिर थामे जहां खड़ी थी वहीं खड़ी रह गई। उसे लगा कि टांगों में जान ही नहीं रही। उसका गला भी सूख रहा था और आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। शैलजा की ये दशा देखकर कम्मो दौड़ी दौड़ी आई और उसे सहारा देकर सोफे पर बैठाया। एक गिलास पानी देने के बाद कम्मो ने शैलजा के सामने फोन रख दिया। रात के झगड़े के बाद शैलजा की रंजीत से बोलचाल बंद थी, पर उसकी चिंता ना करते हुए उसने सिसकियों के बीच सब कुछ रंजीत को बता दिया था। सुबह तो डंपी मेरे सामने ही बस्ता लेकर गया था, तो स्कूल की जगह वो और कहाँ जा सकता है? मैं स्कूल जाकर देखता हूँ, वहीं कहीं बच्चों के साथ होगा। कहने को तो रंजीत कह गया था, पर घबराहट के मारे उसका भी बुरा हाल था। चौथी कक्षा में पढ़ने वाले 9 वर्षीय डंपी के गायब होने का समाचार जंगल में लगी आग की तरह फैल गया था। जितने मुंह उतनी बातें। हर स्थान पर खोज खबर लेने के बाद रंजीत और शैलजा ने पुलिस में बेटे के गायब होने की रिपोर्ट लिखा दी थी। शुभम के माता पिता छुट्टियां मनाने दूसरे शहर गए हुए थे, अतः घर वापस लौटते ही वो लपक कर डंपी के घर पहुंचे थे। मुझे तो लगता है मैंने डंपी को अपने घर के सामने खड़े देखा था, शुभम की मम्मी रीमा बोली थी। भ्रम हुआ होगा तुम्हें, इतने दिनों से ये लोग ढूंढ रहे हैं उसे। हमारे घर के सामने कहाँ से आ गया वो? शुभम के पापा रितेश बोले थे। रीमा को कुछ दिनों से शुभम की गतिविधियां विचित्र लगने लगी थी। फ्रिज में रखे खाने के सामान तेजी से खत्म होने लगे। सदा चहकते रहने वाला शुभम खुद में ही डूबा रहने लगा था। एक दिन रीमा ने शुभम को तब रंगे हाथ पकड़ लिया जब वो डंपी को खाने का सामान दे रहा था। शुभम के घर के पिछवाड़े कुछ खाली ड्रम रखे हुए थे। डंपी वहीं छुपा हुआ था।
पूरी जानकारी कर लेने के बाद पुलिस अधीक्षक सुमंत डंपी के माता पिता को सवालिया नजरों से देखने लगे। काफी देर हिचकियां लेकर रोने के बाद डंपी अपनी दादी की गोद में सो गया। बहन जी, बच्चे के मन में डर बैठ गया है, डंपी की नानी बोली थी। अब तो मुझे भी डर लग रहा है कि ये लोग क्रोध में बच्चे को चाकू घोंपकर मार डालते तो कोई क्या कर लेता। ठीक कह रही हैं आप, पुलिस अधीक्षक सुमंत राय बोले थे। इस तरह की घटनाएं खुद पर नियंत्रण खो बैठने से ही होती हैं। इस बार तो मैं डंपी को रंजीत और शैलजा को सौंपे दे रहा हूँ, पर इन्हें लिखित भरोसा देना होगा कि बच्चे को ऐसी यंत्रणा से दोबारा ना गुजरना पड़े। भविष्य में ऐसा नहीं होगा, हम आपको वचन देते हैं। रंजीत और शैलजा किसी से नजरें नहीं मिला पा रहे थे। फिर भी मैं बच्चे की दादा दादी और नाना नानी से कहूँगा कि वो बारी बारी से यहाँ आकर रहें, जिससे कि बच्चे का माता पिता से खोया विश्वास लौट सके। सुमंत राय बोले तो सबने सहमति में सिर हिलाया। उधर गहरी नींद में करवट बदलते हुए भी डंपी फिर सिसकने लगा था। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।